प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके संस्कृत का पेपर होने वाला है और आप सभी को पेपर की बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। संस्कृत के पेपर के लिए सिक्योरिटी मिशन, जैसा कि आपको विदित है, पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी सिक्योरिटी मिशन से लगभग 80 से लेकर 90% तक प्रश्न आए हैं। तो कोई आपको यह कहे कि ये वही पेपर है जो कल ही आने वाला है, तो ऐसा तो है नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब यही है कि इनमें से 80 और 90% तक आने की संभावना है। ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अब तक का सिक्योरिटी मिशन का। तो इन प्रश्नों की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सूचि पर्यावरणम इति पाठस्य लेखक क्या है? इस पाठ के लेखक कौन है? जगन्नाथ हरिदत्त शर्मा, प्रभाकर शास्त्री, कलना। तो ये है आपके हरिदत्त शर्मा। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए नए साथियों को शेयर कर दीजिए। सूचि पर्यावरणम इति पाठ है कुतः संकलित है? ये पाठ किससे लिया गया है? लस लतिकात, महाभारतात, रामायणात, रघुवंशत। ये लिया गया लस लतिकात ऐसे। तीसरा, ध्रुवमत्र जीविता हम जाता हम प्रकृति रेव शरणम, जातम दुष्कर्णम काल से चक्रम वक्रम। तो ये है आपका दुष्कर्म। प्रश्न नंबर 4, कजल मलिनम धूमम की मुच्यति, सप्त सकटियाना है। पांचवा देखो, कुत्र ध्रुवम जीवितम, महानगरे मध्य ग्रामे कांतारे कोपी न। तो यह है महानगरे मध्य। अब तक का रिकॉर्ड रहा है, हर परीक्षाओं में इनके 80 से 90% तक प्रश्न आते हैं। आप रट लो, आपके पास थोड़ा ही समय है। बुद्धि बलवती सदा इति पाठा है कस्मात ग्रंथात सकलित है? कथा ग्रंथात सुख सप्तते। तो आपका उत्तर हो गया सुख सप्तते। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है। वर्षभ कुत्र पपात, पर्वते गुहायाम उपवने या क्षेत्रे। तो आपका उत्तर है द। व्याघ्रम कुत्र ददर्श, गहन कानने उपवने गुहायाम पर्वते। तो यह है गहन कानने, ए उत्तर हो गया। ये जो सिक्योरिटी मिशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड इनको कर सकते हैं। राजपुत्र है किम नाम है आसित? राज सिंह है, कृष्ण चंद्र है, श्रीचंद्र है, राजचंद्र। तो ये हो गया आपका राज सिंह है। राज सिंह पत्नी का नाम किम आसित? राज सिंह की पत्नी का नाम क्या था? वसुमती, शकुंतला, वासुदत्ता और बुद्धिमती। तो ये था आपका बुद्धिमती, यानी द उत्तर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 देखिए। सर्वदा कै पथ्य है? बलम, धनम, व्यायाम को अपि न। तो यह है आपका व्यायाम, यानी स उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। व्यायाम सर्वदा पथे इति पाठ है कुतः है संकलित है? सुश्रुत संहिताम योग सूत्रतः है, चरक संहिताम को अपि न है। तो ये हो गया सुश्रुत संहिताम, यानी ए उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 13, सदा सर्व कार्यसु का बलवती ही। 13 का उत्तर क्या होगा? ये नीचे ऑप्शन है आपके। इच्छा विपदा संपत्ति बुद्धि। तो ये आपका हो गया बुद्धि, यानी द उत्तर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, व्यायाम सर्वदा पथ्य इति पाठ से लेखक कह है? चरक है, सुश्रुत है, वेद व्यास है, पंतजलि। तो ये है आपका सुश्रुत। परमम आरोग्य है कस्मात उपजायते? इसका उत्तर है आपका व्यामात, यानी स उत्तर है। 16, शिशुलानम इति पाठ से रचयिता कै? तो इस पाठ के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर, दिन्नांग, पंडित विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। तो ये है आपके दिन्नांग, यानी ब उत्तर है। लव कुश गुरु की नाम अस्ति? लव कुश के गुरु का क्या नाम है? वेदव्यास, कालिदास, वाल्मीकि, द्रोणाचार्य। तो लव कुश के गुरु का नाम है वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। शिशुलानम इति पाठ है कुतः संकलित है? कुंदमालात, महाभारतात, रामायण, त्वितोपदेश है। तो ये है आपका कुंदमालात। क्या है ये? कुंदमालात है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, लव कुश वंश से कर्ता है क्या? लव कुश वंश का कर्ता कौन है? सूर्य है, चंद्र है, वशिष्ठ है, हरिश्चंद्र है। तो ये है, यानी इनका लव कुश वंश से कर्ता ये है सूर्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 20 देखिए। बाल भावात हिमकर है कस्य मस्तके विराजते हैं? पर्वत से, शिव से, गगन से, विष्णु हो। तो ये है गगन से। अगला प्रश्न,
दुर्बले सुते कस्या अत्यधिकः कृपाः भवन्ति पितु भगिन्याः कन्यानां मातुः। तो ये है आपका द उत्तर मातुः। फिर अगला प्रश्न है आपका जननी तुल्य वत्सला इति पाठस्य मूलम किम? रामायणम, कादम्बरी, हर्षरित, महाभारतम। तो ये है आपका रामायण है। अगला प्रश्न देखो, सर्वेषु अप्तेषु जननी कीदृशी भवति? कात्राः प्रश्नाः तुल्यवत्सलाः अस्मयः। तो ये है तुल्यवत्सलाः। 24वां कस्याः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन? वृषभस्य, इंद्रस्य है, कृषकस्य, सुरभि है। तो ये है आपका द सुरभि है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, सर्वे धनुनाम माता का आसित रंभा, माया, सुरभि, चंपा। तो ये है आपकी सुरभि। 26वां गुणी किम वेति? धनम गुण है, ज्ञानम आचार है। तो गुणी गुणम वेति यानी वह आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 27 नंबर प्रश्न क्या है? किम कृत्वा मनुष्य नाव सिदति युधम धनार्जनम तपः उधम। तो यह है आपका उधम। संपत्तो विपतो च केशाम एक रूपता भवति महताम बलिनाम बालकानाम धनिकानाम। तो यह है महताम। 29वां है नराणाम प्रथम स्त्रुक है, नरों का प्रथम स्त्रु। क्रोध, शम, गुण, द्वेष। तो ये आपका क्रोध, क्रोध ही पहला दुश्मन होता है मनुष्य का। हो गया 29 का। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 क्या है? पिक काकयो भेदय कदाह दर्शते है? रात्रो ग्रीष्म काले, वर्षा काले, बसंत समय। तो ये उत्तर है आपका बसंत समय। विचित्र साक्षी पाठ है केन विरचितम? ओम प्रकाश ठाकुरेन, हरिदत्त शर्मणा, सुश्रुत कालिदासेन। तो ये है आपका ओम प्रकाश ठाकुरेन। तो याद रखना ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग 80 से 90% प्रश्न है वो यहाँ से ही पूछे जाते हैं। 32 नंबर प्रश्न, कीदृशे है प्रदेशे है पद यात्रा न सुखा वहा? विजने प्रदेशे जन संपर्द राजमार्गे कानने। तो उत्तर है आपका विजने प्रदेशे। क्या उत्तर है? विजने प्रदेशे उत्तर है। 33वां पूर्ण दिनम निंद्रायामाणम कह तिष्ठन्ति? सिंह, वकः, उल्लूकः, प्रकृति, मातुः। तो ये हो गया आपका उल्लूक है। 33 का सही उत्तर हो गया उल्लूक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अरे वानर है तुष्णि भव इति कह कथ्यति वकः पिकः गजः मयूर है। ये तो मयूर है उत्तर है। 35 स्तुत प्रगे एवं कम ध्यान मग्नम तिष्ठन्ति? गज है, सिंह है, वायस है, बक है। तो उत्तर है आपका बक है। संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग 80% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 36। कै प्रवाकम अपसार्य है, उत्तिष्ठत है, आरक्षी, अतिथि, नागरिक है, सव है। तो आपका उत्तर हो गया सव है। 37 चौरस से पाद ध्वनिना कै प्रभुत है? न्यायाधीश, दंपति, अतिथि, आरक्षी। तो इसमें हो गया अतिथि से। 38 नंबर न्यायाधीश नाम है किम आसित? बकीम चंद्र है, विपिन चंद्र, ईश्वर चंद्र और प्रकाश चंद्र। तो ये हो गया आपका बकीम चंद्र है उत्तर हो गया। 39 वाक्य है बहुकाले पर्यंतम कुत्र वसति? कानने, शीतल जले ही, उष्ण जले, नगरे है। तो ये है आपका शीतल जले व उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 ऊंचे ही क्रोशितुम आर्बत है? ग्रामवासी है, चोर है, अतिथि, न्यायाधीश है। तो ये आपका उत्तर है ग्रामवासी ने यानी ए उत्तर है ग्रामवासी ने। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। और अब देखो अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत माध्यम लिखित। संस्कृत माध्यम में उत्तर देना है और वो भी एक शब्द के अंदर। पहला अतर्जीवितम कीदृशी जातम? उत्तर है दुर्वहम। केशाम माला रमणीया, ललित लतानाम माला रमणीया। अहम कस्मे जीवन कामे मानवया मानवाय। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददस्ते? उत्तर है आपका गहन काननी। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती बुद्धि। और प्रश्न नंबर 6 देखिए व्याघ्र कस्मात् विभेति? मानुषात्। परमम आरोग्य है कस्मात् उपजायते? व्यामात्। 8वां सदा कै पथ्य है? व्यायाम।
9वां धूमम कीदृशम अस्ति कजल मलिनम। 10वां कालाय सचक्रम की शोषयति मन है। 11वां देखिए केन संबंधु नास्ति, इसका उत्तर क्या है उद्मेन संबंधु नास्ति, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। 12वां सुदीय संख्ये केन सह भवन्ति, तो सुदीय संख्ये सुदीवी सह भवन्ति। अमंत्रम किम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 14 गुणम क न वेति, गुणम निर्गुण न वेति, अनुक्तपामी कह उर्यति, उत्तरम है अनुक्तमपि पंडितो जन्म उह्यति। इन प्रश्नों को आप सावधानी पूर्वक देख लो, यही प्रश्न यही उत्तर है और आप लगभग 1-2 घंटों के अंदर इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। थोड़ा समझने में आपको समय लग सकता है, इस क्लास को 2-3 बार रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि आपको बार बार कहा जा रहा है कि स्काउटिंग मिशन पिछले कई सालों से प्रयास कर रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वास्तव में यहां से 80% के आसपास प्रश्न उठकर आते हैं। प्रश्न नंबर 16 जननी तुल्य वत्सला पाठे किम संवाद है विदते, तो उत्तर है आपका अस्मिन पाठे गोमातु सुरभे इंद्रस्य च संवाद है। कष्ट के लिए क्षमा। अगला प्रश्न है 17 नाम प्रश्न लोकानां पश्यताम एवं सर्वत्र है क संजाता है। लोकानां पश्यताम सर्वत्र है जलोपलव है संजाता है। उत्तर सावधानी पूर्वक देख लेना आप। वयो अनुरोधात क लालनीय है भवति ही, वयो अनुरोधात शिशु जन लालनीय भवति। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशो गुरु उपनयन उपदेशन वाल्मीकि लवकुशो गुरु, उपनयन संस्कार और उपदेशन ये दोनों चीजों से वाल्मीकि लवकुश के गुरु थे। अगला देखो प्रश्न नंबर 20 रामेणापि क सम्माननीय है एवं है, रामेणा अपि मुनि नियोग है सम्माननीय एवं है। 21वां देखो कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचलनम कठिन वर्तते, तो अहर्निशे लोह चक्र से संचलनात् यानानां बाहुल्याच्च महानगरेषु संचलनम कठिन वर्तते, यानी किस कारण से महानगरों में जीवन यापन करना कठिन हो गया है। दिन रात वहाँ पर रेलगाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है, यान चलते रहते हैं, परेशानियाँ होती है महानगरों में। 22 नंबर प्रश्न अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषित अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडल जल भक्ष्य धरातल दूषितम अस्ति, सब कुछ दूषित हो गया है। 23 नंबर प्रश्न देखो स्वस्थ जीवनाय कीदृश्य वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन किस प्रकार का वातावरण की स्वस्थ जीवनाय सूची वातावरणे पर्यावरणे भ्रमणीय। 24वां बुद्धिमती कान उपेता पितु ग्रहम प्रति चलिता पुत्र द्वयोपेता। 25 लोके महतो भयात कै मुच्यते, तो इसका उत्तर है आपका बुद्धिमनि लोके महतो भयात मुच्यते। 26 बुद्धिमती कीदर्शी आसीत, बुद्धिमती कीदर्शी आसीत, तो प्रति उत्पन्नति आसीत। 27वां कस्य विरुद्धमपि भोजन परिपच्यते, व्यायाम कुर्वतः नित्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, और प्रश्न नंबर 28 क्या है अर्धबलस्य लक्षणम किम, यदा व्यायाम कुर्वते हार्दिस्थान निस्ततो वायुः वक्त्रः प्रवर्तते तदम बलार्धस्य लक्षणम। 29 नंबर प्रश्न केसाम व्यायाम पथ्य है, व्यायाम सदाम बलिनाम स्निग्ध भोजनाम च पथ्य है। प्रश्न नंबर 30 काक चेष्टे विद्यार्थी कीदृश्य छात्र मन्यते है, काक चेष्टे विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 31 यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेते, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा अकृणधारा नोरि जलद्धो विप्लवते है। 32 नंबर प्रश्न निर्धन है जन है कथम विदम उपार्जितवान है, उत्तर क्या है निर्धन है जन है भूरि परिश्रम से विदम उपार्जितवान है। प्रश्न नंबर 33 प्रसृत है निशांतकारे से किम अचिंत्यत है, तो उत्तर है आपका पृषते है निशांतकारे विजने है प्रदेशे पदयात्रा न शुभः इति से अचिंत्यत है। प्रश्न नंबर 34 देखो प्रीति लक्षणम कतिविध है, तो उत्तर है आपका प्रीति ही लक्षण है षड्विधम।
35 अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अतः सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। 36 नंबर ग्रामवासिनः कै चोरः मत्वा वर्तसन्यः। ग्रामवासिने वराकम अतिथिमेव चोरः मत्वा वर्तसन्यः। प्रश्न नंबर 37 देखिए, अहि भूक है कै कथ्यते, अहि भूक है मयूर कथ्यते। तो ये छोटे 37 प्रश्न थे जो आप तैयार कर लीजिए। इनमें से 80% आने की संभावना ही रहती है, आते ही है। संभावना क्या, आते ही रहते हैं। अब तक का इनका ट्रेट रिकॉर्ड है सिक्योरिटी मिशन 100 का। आगे देखिए, अब रेखांकित पद मते प्रश्न निर्माण कुर्त। रेखांकित पद के आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। पहला क्या है, सिंहासनस्थः रामः प्रविशति, सिंहासनस्थे कै प्रविशति। तो प्रश्न कैसे प्रश्न बन गया, यानी उत्तर दिया हुआ है, आपको क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। दूसरा, सिंहदान है चरित्र लोपाय न भवन्ति। ये जो लाइन है ना, रेखांकित शब्द है, इससे प्रश्न तैयार करना है। तो किम चरित्र लोपाय न भवन्ति। तीसरा देखो, सह कृच्छेन भारम उद्वहति, स केन भारम उद्वहति। तो कृच्छेन की जगह आपने केन कर दिया। चौथा देखो, धेनूनाम माता सुरभि आसीत, त्रमकाश है माता सुरभि आसीत। किसकी माता, सुरभि है, धेनुनाम माता सुरभि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, समानशील व्यसनेषु संख्या भवति, केषु संख्या भवतु। उत्तर हो गया वृषभ है क्षेत्रे पपात। तो इसका प्रश्न बन रहा है वृषभ है कुत्र पपात। 7वां, सुरभि वचनम श्रुत्वा आखंडलस्य हृदयम द्रवत है। सुरभि वचनम श्रुत्वा कस्य हृदयम, तो आप कस्य का प्रयोग कर दीजिए। अगला, लव कुस्य हो सप्रस हृदयग्राही वर्तते। तो कीदृशी कर दीजिए, लव कुस्य हो सप्रस कीदृशी वर्तते। यानी यहाँ पर आप उत्तर से प्रश्न तैयार कर रहे हैं, वो भी रेखांकित जो शब्द है उसका प्रश्न, कि क्रोध देहि विनाशः प्रथम शत्रु अस्ति। तो क्रोध कस्मे प्रथम शत्रु अस्ति, कस्मे हो गया। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमति ही, तो सर्वे काम प्रणमति ही। चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुध है। तो कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुध है। अगला देखो प्रश्न नंबर 12, उभोस्व है चतुरे स्थापित बंतो हो। उभोस्व कुत्र कर देना आपको, परस्पर विवादित परिणाम हानि जाए। तो परिणाम को हटाकर इसकी जगह क्या कर दोगे आप, केसाम कर दोगे। परस्पर विवादित केसाम हानि जायते। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला देखो, सप्रसंग हिंदी भाषाया अनुवाद लिखित। सप्रसंग हिंदी भाषा में आपको अनुवाद लिखना है। तो आपके सामने एक पद्य है, कजल मालिनम धूम उच्यति सप्तशक्टियानाम वाष्पयानमालाम संधावती वितरंती दहनाम यानानाम पंक्त्यो हन्यते कठिन संसरणम। तो इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करने की बात की गई। सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद लिखना है, व्याख्या नहीं करनी है, अनुवाद लिखना है। पहले प्रसंग लिख दीजिए सप्रसंग, क्योंकि प्रस्तुत पद्यास हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सूची परिणाम नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। मूलतः ये पाठ कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा विरचित काव्य लस लतिका से संकलित है। इस अंश में महानगरों में वाहनों के कोलाहल एवं धुओं से बढ़ते हुए प्रदूषण का वर्णन करते हुए कहा गया है। क्या कहा गया है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियों काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती रहती है। रेलगाड़ियों की पंक्ति कोलाहल करती भी दौड़ती है, क्योंकि वाहनों की अंत पंक्तियां, इसलिए चलना भी कठिन हो गया है। अतः पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से लगभग 80 से 90% के आसपास हर साल प्रश्न उठते हैं। दूसरा देखो पद्य, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीयः कुसुमावलिः समीर चालितः सन्यामनेः वर्णीयः नवमालिका रसालम मिलितः रुचिरम संगनम। तो प्रसंग क्या इसका, कि प्रस्तुत पद्यास हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सूची परिणाम नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। मूलतः यह पाठ कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लसल लतिका रचना संग्रह से संकलित है। इस अंश में महानगरों के प्रदूषित वातावरण से दूर गांवों की सीमा पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। और इसका हिंदी अनुवाद क्या है, कि हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियां तथा वायु से हिलती हुई पुष्पों की पंक्तियां मुझे वर्ण करनी चाहिए, अर्थात इनकी शोभा देखनी चाहिए। अम्र मंजरी आम के साथ मिल गई, उनका मिलन बहुत सुंदर है, अतः पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, वही एकमात्र मेरा आश्रय है।
अब अगला देखो 3 नंबर, आलस्य ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्मोस्महो बंधुकृत्वा यह नाव सिदति। तो यहाँ पर आप इसको इसे प्रश्न कीजिए। प्रस्तुत पद्यास हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस पद्यास में आलस्य को महान शत्रु तथा परिश्रम को श्रेष्ठ बंधु बताते हुए कहा गया है कि क्या कहा गया है कि निश्चित ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु तो उसका आलस्य होता है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु हितैषी नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। तो इसमें यही बात की गई है कि इंसान को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य मनुष्य का दुश्मन होता है और परिश्रम यानी मेहनत, वो जो काम आप करते हैं वो बंधु यानी दोस्त होता है। दूसरा देखिए, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वाह्य करीच सिंहस्य बलम न मुस्कः। ये दूसरा आपका पद्य, इसका अर्थ प्रसंग और आप देखिए क्या कहा गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस पद्यास में अनेक उदाहरणों के द्वारा यह समझाया गया है कि गुणवान ही दूसरों के गुणों को जानता है, गुणहीन नहीं। तो क्या कहा गया है, गुणवान ही गुण को जानता है, गुणहीन गुण को नहीं जानता। बलवान ही बल को जानता है, बलहीन बल को नहीं जानता। वसंत ऋतु के गुण को कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता। सिंह के बल को हाथी ही जानता है, उसे चूहा नहीं जानता। अर्थात गुणहीन व्यक्ति अन्य प्राणियों के गुणों को नहीं जानता है। अगला देखिए क्या कहा गया है आपका चौथा, मृगा मर्गे संघे मनुवर्जत्ति गावस गोहबी तुर्गास्तुर्गे मूर्खाश्च मूर्खे सुद्यम सुदीवी समानशील विष्णेशु संख्यम। इसका सह प्रसंग क्या है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस पद्यांश में अनेक उदाहरणों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि मित्रता सम्मान चरित्र व स्वभाव वालों में ही होती है। हिंदी अनुवाद देखिए क्या है। तो इसमें मुख्य बात यह कि मित्रता होती है ना, वो समान चरित्र और स्वभाव वालों में होती है। जैसे आपका स्तर अच्छा है तो अच्छे लोगों से मित्रता होगी, और स्तर बुरा है तो बुरे लोगों से मित्रता होगी। अब आप कहते हैं कि फलां व्यक्ति मेरे साथ मित्रता नहीं करता, मैं उसके साथ मित्रता नहीं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो आपके योग्य होगा, आपके आधार पर होगा, आपके लेवल का होगा, आपके स्तर का होगा, तो मित्रता अपने आप उससे हो जाएगी। इन दिनों देखो, हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ ही पीछे पीछे जाते हैं। मित्रता सम्मान चरित्र व स्वभाव वालों में ही होती है। प्रश्न नंबर 5वां देखिए क्या कहा गया है आपका। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित अतकम अस्वेत धावने विरह भारत से वह ने करा है। प्रश्न क्या कहा गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस पद्यांश में संसार में सभी की सार्थकता को सिद्ध करते हुए कहा गया है। हिंदी अनुवाद क्या है, ध्यान से देखिए। इस विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो बाहर वहन करने में गधा भी वीर है। अर्थात संसार में सबका अपना अपना महत्व है, कोई भी व्यर्थ की वस्तु नहीं है। 6 नंबर देखिए क्या है। यदि न स्यानरपति सम्यक नेता तत्व प्रजा अकर्णधारा जल्दो विप्लव नोरिवि। उत्तर क्या है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के सौहार्द प्रकृति शोभा पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रजा के सुख के लिए उत्तम राजा का होना जरूरी बताया गया है। यहाँ पर राजा की बात की गई है। क्या कहा गया है देखिए आप ध्यान से, कि यदि राजा सही नेतृत्व करने वाला नहीं होता है तो यहाँ प्रजा उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार समुद्र में बिना मला वाली नाव डूब जाती है। अगला देखिए प्रश्न 7 और 7वां आपका क्या है। वयोबल शरीराई देश है काला स्नानी चह समीक से कुरियाद व्यायाम न था रोगन मायुत। तो इसका प्रसंग क्या है। ये श्लोक हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक के व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ से लिया गया। इसमें आचार्य कहते हैं कि अपनी आयु, बल, शारीरिक क्षमता, स्थान व उचित समय देखकर ही व्यायाम
करना चाहिए। हिंदी अनुवाद क्या है? आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन का परीक्षण करके व्यायाम करे, अन्यथा वह रुग्णता को प्राप्त होता है या वह व्यक्ति बीमार हो जाता है। 8वां देखिए, व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम विग्धम विग्धः वह निर्दोषम परिपच्यत है। ये प्रसंग क्या कह रहा है? ये श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी के व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ से लिया गया है। ये पाठ आचार्य सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता आयुर्वेद ग्रंथ से संकलित है। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? देखिए, रोजाना व्यायाम करने वाले मनुष्य को विपरीत होते हुए भी भली भांति पके हुए तथा कम पके हुए भोजन आसानी से बिना परेशानी को पच जाते हैं। अब देखिए 9 नंबर, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजीनाम स च शीते बसंते च तेषां पथ्यम समृत है। तो प्रश्न क्या है? ये श्लोक हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक की व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ से लिया गया है। ये पाठ आचार्य सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता आयुर्वेद ग्रंथ से संकलित है। हिंदी अनुवाद क्या कहा गया इसमें? कि चिकना भोजन खाने वाले और बलवान व्यक्तियों का व्यायाम शीत और बसंत में सदैव सबसे हितकर कहलाता है। अगला 10 नंबर, शरीराया सजनम कर्म व्यायाम संगीतज्ञ तत्कृत्वा तू सुखम देहे विमृदनियात समतत है। यह श्लोक हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक की व्यायाम सर्वथा पथ्य पाठ से उद्धृत है। ये पाठ आचार्य सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता से संकलित है। और हिंदी अनुवाद क्या है? शरीर के श्रम से पैदा होने वाला कर्म व्यायाम नाम वाला है, अर्थात व्यायाम कहलाता है। उस व्यायाम को करके सुखपूर्वक पूरी तरह मालिश करनी चाहिए। अधोलिखित गद्यास से सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद करो। तू ये जो गद्यास दे रखे हैं इनके आपको सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। पहला देखो, अस्ति देवलाख्यो ग्राम तत्र राशिय नाम राजपुत्र वसति समेकदाह केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रो द्वयोपेता पितु ग्रहं प्रति चलितः मार्गे गहन कानने सा एक व्याघ्र ददर्श सा व्याघ्रम आगच्छते दृष्टा दाष्टद्याते पुत्रो चपेटया परते जगात कथम केशो व्याघ्र भक्षणाया कलहम कुरुतः अयम एकस्ताः द्विभज्य भुजेताम पश्चात अन्यो द्वियो कश्चित लक्ष्यते है। तो सबसे पहले प्रसंग बताना है आपको। इसका प्रसंग क्या है देखिए। प्रस्तुत गद्यास हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के बुद्धिर बलवती सदा शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। मूलतः इस पाठ में वर्णित कथा सुख संपत्ति नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। इस अंश में बुद्धिमती नामक महिला के अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर जा रही थी। बुद्धिमती नाम की महिला अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर जा रही थी। रास्ते में गहन जंगल में उसने एक शेर को देखा। वह शेर को आता हुआ देखकर धृष्टता से दोनों पुत्रों के थप्पड़ मारकर बोली, क्यों एक एक शेर को खाने के लिए झगड़ रहे हो? ये एक ही है, इसे बांट कर खा लेना, बाद में अन्य कोई दूसरा देखा जाएगा। दूसरा देखो, बहुन्य पतानी में संतिति सत्यम तथा मने एतस्नी पुत्रे विषम आत्म वेदवनामु भवामी। तो आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं सीधा प्रसंग की ओर चलता हूँ। ध्यान रहे, ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें 80 से 90% प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब तक का शेकावटी मिशन का ट्रैक रहा है। तो इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत गद्यास हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के जननी तुल्य वसला शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः इस पाठ में वर्णित कथा महर्षि वेदव्यास विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से ली गई है। और इसमें गौ माता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से बताया गया है कि माता का स्नेह सभी संतानों के प्रति सम्मान होता है। प्रस्तुत अंश में गौ माता सुरभि अपनी वेदना का कारण बतलाती हुई इंद्र से कहती है कि हे इंद्र, यदि मेरे हजारों पुत्र है तब भी सभी में मेरा सम्मान स्नेह भाव है, फिर भी दीन पुत्र के प्रति मेरी अधिक कृपा होती है। मेरे बहुत संतान है, ये सत्य है, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेषकर कष्ट का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि ये अन्य पुत्रों से दुर्बल है। सभी संतानों में माता समान रूप से स्नेह करने वाली होती है, फिर भी दुर्बल पुत्र में माता
कि कुछ अधिक कृपा स्वभाव से ही होती है। सुरभि के वचन को सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया और उसने उसको इस प्रकार सांत्वना दी, जाओ पुत्री, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा का सीधा हम प्रसंग ही पढ़ते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के जननी तुलसी वत्सला शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः इस पाठ में वर्णित कथा महर्षि वेदव्यास विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से ली गई है। इसमें गोमाता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से ये बताया गया है कि माता का जो प्रेम, सभी संतानों के प्रति सम्मान होता है। प्रस्तुत अंश में एक किसान के द्वारा 2 बैलों से खेत की जुताई करने हेतु ले जाने का तथा उनमें से एक दुर्बल बैल की असक्तता किसानों के द्वारा उसे पीड़ित करने का वर्णन हुआ है। हिंदी अनुवाद देखिए, कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई करता था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से जाने में असमर्थ था, इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देता हुआ हाँका करता था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ हुआ खेत में गिर पड़ा। क्रोधित किसान ने उसे उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया, फिर भी बैल नहीं उठा। चौथा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको इसकी व्याख्या करनी है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के विचित्र साक्षी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ये पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इसमें विद्वान न्यायाधीश द्वारा एक विचित्र युक्ति से सफलतापूर्वक न्याय किए जाने का प्रेरणास्पद वर्णन हुआ है। इस अंश में एक विचित्र घटना का वर्णन हुआ है। जिस घर में निर्धन व्यक्ति ठहरा हुआ था, उसी घर में रात को चोर घुस जाता है। निर्धन व्यक्ति उसे पकड़ने के लिए पीछे भागने पर चोर द्वारा चोर चोर चिल्लाने पर रक्षकों के द्वारा निर्धन व्यक्ति को ही चोर मानकर जेल में बंद कर दिए जाने की स्थिति को वर्णन किया गया है। तो व्याख्या देखिए, भाग्य की लीला विचित्र है। उसी रात को उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। वह वहां पर रखी हुई पेटिका को लेकर भाग गया। चोर की पैरों की आवाज से जगा हुआ अतिथि चोर की शंका करता हुआ उसके पीछे पीछे भागा और उसे पकड़ लिया गया। किंतु यहाँ विचित्र घटना घटित हुई। चोर ने ही जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया, ये चोर है, ये चोर है। उसकी ऊंची आवाज में जगे हुए गांव के लोग अपने घरों से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि गांव की रक्षा करने वाला ही चौकीदार चोर था। उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को चोर मानकर उसे जेल में डाल दिया। अब जो नाट्यांश है उसका हिंदी अनुवाद करना है। नाट्य के अंश है, नाटक के अंश है, तो आप इस नाट्यांश को पढ़िए। उसके बाद इसका आपको क्या करना है, सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो देख लीजिए, प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के सौहार्द प्रकृति स्वभाव शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इस नाट्यांश में कौवा और कोयल के संवाद में दोनों वनराज पद की अपनी योग्यता प्रतिपादित करते हैं, सिंह की सभी उपेक्षा करते हैं। व्याख्या, कौवा, हाँ सत्य कहते हो तुम, वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। कोयल, उपहास करते, तू वनराज होने के योग्य कैसे है? जहाँ जहाँ काऊ काऊ की कर्कश ध्वनि से वातावरण को व्याकुल या बेचैन करते हो। न रूप है न ध्वनि, काले रंग के शुद्ध अशुद्ध को खाने वाले तुमको हम वनराज माने? को अरे रे, तू क्यों बकवास करती है? यदि मैं काला हूं तो तू कौन सा गोरा है? और भी क्या तुम भूल गए हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है। और भी कोए की सभी चेष्टा वाली विद्यार्थी आदर्श छात्रा माना जाता है। अब अगला देखो, ये नाट्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे इसका उत्तर देना है। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के शिशुलालम शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। मूलतः ये पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार दिन्नांग विरचित नाटक कुंदमाला के 5वें अंक से संकलित है। इस अंश में तपस्वी बालक के वेश में आए हुए कुश एवं लव का अपने पिता राम के साथ रोचक वार्तालाप वर्णित है। इसमें राम अत्यंत स्नेहपूर्वक उनका परिचय पूछते हैं और वे दोनों अत्यंत शिष्टाचार पूर्वक अपना परिचय देते हैं। हिंदी में देखो, लव क्या कहता है, भगवान वाल्मीकि राम किस संबंध से? लव, उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण राम, मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूं। तो लव क्या कहता है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, कोई भी इस तपोवन में इनके नाम का व्यवहार नहीं करता, अर्थात उनका नाम नहीं लेता। राम, आश्चर्यपूर्ण महिमा है। कुश, मैं उनका नाम जानता हूं। राम, कहिए। कुश, निर्दयी नाम है। राम, मित्र, ये अनोखा नाम है। सोचकर इस प्रकार पूछता हूं, निर्दयी ऐसा कौन कहता है? कुश, माता विदुष, क्या क्रोधित होकर इस प्रकार कहती है अथवा स्वाभाविक रूप से? कुश, यदि हम दोनों में बाल स्वभावश कोई अविनम्रता देखती है तब इस प्रकार से फटकारती है, निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। कुशलवो अहि कुशलम महाराज से राम युष्प। तो ये देखिए अगला नाट्यांश है, हम इसके अनुवाद की ओर चलते हैं।
प्रसंग तो ऊपर वाला ही है। कुश और लव, क्या महाराज कुशल है? राम के समीप जाकर और प्रणाम करके, राम आपको देखने से ही कुशल ही है, क्या आप दोनों के द्वारा मैं कुशलता पूछने का ये पात्र हूँ? अतिथि जन के योग्य गले लगने का नहीं। अहो इनका स्पर्श तो हृदय को छूने वाला है। आधे आसन पर बैठाते हैं दोनों, ये तो राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम, रुकावट सहित यहाँ बैठना चरित्र को नष्ट नहीं करता है, इसलिए गोद की रुकावट में युक्त सिंहासन पर बैठी। अब व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं, तो देखिए सबसे पहले संधि विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद और उसका संधि का नाम। प्रकृति रेव में प्रकृति ही प्लस एव और रुत्व विसर्ग संधि है। दूसरा अस्मानम नगरात, अस्मात् प्लस नगरात अनुनासिक संधि है। तीसरी संचरणम, इसमें सम प्लस चरणम अनुस्वार संधि या प्रसरण संधि कह सकते हैं। चौथा पितु, पितुर्ग्रहम, पितुः प्लस ग्रहम, इसमें रुत्व विसर्ग संधि है। पांचवा अन्यो अपि, अन्य प्लस अपि, इसमें उत्व विसर्ग संधि है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न छठा पद देखो, निर अनुक्रॉस, नि प्लस अनुक्रॉस रुत्व विसर्ग संधि है इसमें। को अत्र, कै प्लस अत्र उत्व विसर्ग संधि। द्व्योरपि, द्वयो प्लस अपि रुत्व विसर्ग संधि। अनभिज्ञा अहम, अनभिज्ञ प्लस अहम उत्व विसर्ग संधि। दसवां वागीस, वाक प्लस इस जस्त्व हल संधि। आगे तो संधि कृत्वा संधि नाम भी लिखित है, तो यहाँ देखो संधि पहले से की हुई है, आप विच्छेद किया हुआ है, आपको संधि करनी है और नाम लिखना है। सत प्लस चरित्रम, सचरित्रम सचुत्व हल संधि। शिव प्लस च शिवच सत्व विसर्ग संधि। अतः प्लस एव, अतः एव विसर्ग लोप संधि। सस प्लस थी षष्ठी बराबर सटुत्व हल संधि। तयोः प्लस एक है, तयोर एक है रुत्व विसर्ग संधि। रक्त है प्लस च रक्त सत्व विसर्ग संधि। धन है प्लस इव, धन इव सत्व है विसर्ग संधि। जगत प्लस इस जगदीश जस्त्व हल संधि। तद प्लस टीका तट्टिका सटुत्व हल संधि। यश अभिलाषा, यशो अभिलाषा उत्व विसर्ग संधि। अब देखो अगला है निम्नलिखितेषु पदेषु समस्त पदनाम विग्रह कर्तव्य समुच्चय नामापि लिखित, यानी समास विग्रह करके आपको समास का नाम लिखना है। उपग्रामम, ग्रामस्य समीप अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति, शक्ति अनित कर्म है अव्ययीभाव समास है। महापुरुष है, महान च असो पुरुष है क्रमधारीय समास है। मुख कमलम, कमलम इव मुखम क्रमधारीय समास है। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समारह द्विगु समास है। 6 नंबर देखिए चतुर्युगम, चतुर्णा युगानाम समाहार है द्विगु समास है। अगला पीताम्बर है, पीतम अम्बर है यस्य बहुगिरी समास है। नीलकंठ है, नील है कंठ है यस्य बहुवीरी समास। पितरोहु, माता च पिता च द्वंद्व समास। धर्मार्थ काम मोक्षा, धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष च द्वंद्व समास। 4 पद चानु महत्वपूर्ण है। अगला देखो प्रश्न नंबर 3, प्रश्न निम्नलिखितेषु पदेषु विग्रह पदान समस्ता कृत्वे समासस्य नामापि लिखित। जो पहले से विग्रह है आपको समास पद बनाना है और नाम बताना कि मलेन सहिता है समलम अव्ययीभाव समास। हरिता है च ये तरुआ है तेषाम हरित वृक्षाणाम बहुवीरी समास। ललिता च या लता, ललित लता नाम बहुवीरी समास। इसमें अगला उदाहरण है महान च असो वृक्ष है महावृक्ष क्रमधारीय समास। राम च है लक्ष्मण च राम लक्ष्मणो द्वंद्व समास। दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम अव्ययीभाव समास। 10 आननानि यस्य से दशानन बहुवीरी समास। फलानाम अभाव निष्फलम अव्ययीभाव समास। कंदम च मूलम च फलम च कंदमूल फलानी द्वंद्व समास। कर्षण च असौ सर्पः, कर्षण सर्पः क्रमधारीय समास। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि अधोलिखित पदेषु उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखित, यानी उपसर्ग और शब्द को दोनों को अलग, मूल शब्द को अलग करना है। जो अवगुण शब्द है इसमें अव उपसर्ग है और गुणम शब्द है। अपकीर्ति में अप उपसर्ग, कीर्ति मुख्य शब्द है। निशुल्क में निस आपका उपसर्ग है, वो शुल्कम शब्द है। निर्माणम में निर उपसर्ग है और मानम आपका क्या है, शब्द है। आयोजनाम के अंदर आग उपसर्ग है और योजना आपका क्या है, मुख्य शब्द है। उच्चारणम में उद उपसर्ग है और चारणम मुख्य शब्द है। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग अक्ष मुख्य शब्द है।
अपंग में अप उपसर्ग और अंग मुख्य शब्द, निरक्षर में निर उपसर्ग है और अक्षर आपका मुख्य शब्द है। एक और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, अध्यात्म, इसमें अधि उपसर्ग है और ये मुख्य शब्द है। आगे देखो, पर्सन मंजुषे पद्धति अविपदे रिक्तस्थानी पूर्यति लिखित है। तो इन अवयों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। हिसाब से ये कौन कौन से का उत्तर कौन कौन सा है, तो आप नीचे देख सकते हैं। क्रम से ऊपर मंजूषा दी गई है और नीचे 15 शब्द दिए गए हैं, तो क्रम से आप देख सकते हैं ये इनके उत्तर है और आप ऊपर देख लेना। प्रश्न 6, अधोलिखित संख्यावाची शब्द संस्कृत लिखित। संख्यावाची की संस्कृत लिखने 110 दशाधिक शतकम, 401 एकाधिक चतुशतम, 502 द्व्यधिक पंचशतम, 603 त्र्यधिक षष्टम शतम, 704 चतुरधिक सप्तशतम, 805 पंचाधिकाष्टशतम, 995 पंचनवते अधीनक वस्तम, 1924 चतुर्विशत्य के कौन विशतिस्तम। तो इस प्रकार से इन शब्दों के आपको संस्कृत दिए हुए हैं, देख सकते हैं। अधोलिखित पदेषु रेखांकन पदा शुद्ध कृत्वा वाक्य पुनः लिखित। शुद्ध करके अलम विवाद नहीं होता, अलम विवादित होता है, तृतीय विभक्ति का योग होता है यहाँ पर। ग्रामस्य है प्रीत है जलम अस्ति ही, तो ग्रामस्य नहीं होगा, ग्रामम होगा। जनकस्य सहमाता गच्छति, जनकस्य नहीं होगा, जनकेन आएगा। सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है। स नेत्रात् काणे अस्ति, नेत्रेण। राजपुरुष से चौरस्य नहीं आएगा, चौरम आएगा। ईश्वरम नहीं आएगा, ईश्वराय आएगा। अगला देखो 7वां, गच्छसी नहीं आएगा, गच्छती आएगा भगवान के साथ। माँ नहीं आएगा, मह्यम आएगा। पिता पुत्रे कुरुदति नहीं आएगा, पिता पुत्राय आएगा। साधु दुर्जनेन नहीं आएगा, दुर्जनात आएगा। अहम रेलियानाथ, रेलियात नहीं, रेलियानेन आएगा। अध्यापक आसन नहीं आएगा, आसनम आएगा। 13 नंबर देखो, नेत्रेण नहीं आएगा, नेत्राभ्याम आएगा। लबत्ती नहीं आएगा, लबत्ते आएगा। चतवारा बालिका चत्स है, तो चत से नहीं चतवारी आएगा। यहाँ पर ये अंडरलाइन नहीं है, चतस्त है। 8वां देखो, समुचित विभक्ति प्रयोग रिक्त स्थानी पूर्यति। विभक्ति का प्रयोग करना है, जैसे सह पित्रेण, सह ग्रामे गच्छति ही, मोहन नेत्रेण काण है। तो इस प्रकार से इन सभी के उत्तर आपको देखो नीचे मिल जाएंगे। आप देख लीजिए इनको धीरे धीरे एक एक करके। और ये देखो सारे यहाँ पर उत्तर है, देख के आराम से लिख लो, अभ्यास कर लो। 2 घंटों के अंदर आप सारे तैयार कर लोगे। वैसे भी आपकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी तैयारी है। अब देखो यहाँ 9वें में रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययो पृथक कृत्वा लिखित। इनको अलग अलग करना है आपको। तो ग्राम है, गच्छन है, तृणम सप्रशति, ग्रम प्लस सत्रिप है, तो ये अलग अलग कर रखा है। देखो गच्छति को अलग कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग शब्दों को, बुद्धिमान को, श्यामान को, सामाजिक को, प्राणी को, बुद्धिमान को, बुद्धिमती को, रूपवती को, सभी को अलग अलग टुकड़ों में बांट रखा है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अजा को, पठनीय को, यहाँ पर है गंतव्यम को, भक्ति को, पठनम को, अपहृता को, सभी को अलग अलग भागों में बांट रखा है। 10वां देखो, कोष्टक पद्धति प्रकृत से पदम निर्माण पूर्ति। इनके आधार पर पदों का निर्माण करना है। नीचे आपको उत्तर मिल जाएंगे। आराम से पहले आप करके देखिए, अगर नहीं सही होते हैं तो आप उत्तर देख लीजिए। ये आपकी उत्तर तालिका है 10 प्रश्नों की। अब आगे देखिए, अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषा अनुवाद करती। संस्कृत भाषा में माता पुत्र को उपदेश देती है। माता पुत्रम उपदिशति। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवति। ये वाक्य तो आज से 20 साल पहले भी आता था, जिसका आपको संस्कृत में बनाना है। जननी और जन्मभूमि सर्वोग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमि से सर्वगदापि गृह्यसि। कृष्ण के चारों ओर बालक है, कृष्ण है। प्रीत है बालका संति। विदा विनम्रता देती है, विदा ददाति विनम। राधा भोजन पकाती है, राधा भोजनम पच्यति। 7वां देखो, हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। वयम संस्कृत पठेम। मेरी कक्षा में 50 छात्र है। मई कक्षायाम 50 छात्रा संति। बच्चा गेंद से खेलता है, बालक है कंदुकेन क्रीडंती। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल जलेन जलात बिना जीवन संभव नास्ति। माता पुत्र से स्नेह करती है, माता पुत्रे से नियति। विद्यालय के चारों ओर हरे वृक्ष है, विद्यालय प्रीत है वृक्षा संति। मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, मह्यम में मोदकानी रोचनते। राम श्याम से चतुर और राम श्यामात पटुत्र है।
नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। नदी सु गंगा पवित्रतमा। मैं कल जयपुर जाऊंगा। अहम स्व है जयपुर गमिष्यामि। वृक्ष के पत्ते गिरते, वृक्षात पत्राणि पतंती। छात्र गुरु से प्रश्न पूछता है, छात्र है गुरु प्रश्न पृच्छति ही। गांव के बाहर एक मंदिर है। ग्रामात बही एक मंदिर अस्ति। मोहन पैर से लंगड़ा है। मोहन है पादेन खंजे अस्ति। तो इस प्रकार से आप इनके संस्कृत में अनुवाद करोगे। रचनात्मक कार्य प्रार्थना पत्र। तो भगवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसीपुरा से 10वीं कक्षा छात्र नरेंद्र अस्ति सोम विद्यालय से प्रधानाचार्य आवश्यक कार्यवशात दिव्य दवे से अवकाश तम प्रार्थना पत्र लिखित। यानी आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसीपुरा के छात्र है, कक्षा 10 के, आपका नाम नरेंद्र है, आपके घर पर अति आवश्यक कार्य हो गया, प्रधानाचार्य को आप 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। तो आप लिखना शुरू करते हैं। सेवायाम श्रीमतः प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राम सिंहपुरा सिक्रम, और विषय हो गया आपका दिन दवस्य अवकाशम प्रार्थना पत्र महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे अति आवश्यकं कार्य वर्तते अदम अहम विद्यालये आगन्तुं समर्था नास्मि। प्रार्थना अस्ति यत् दिनांकं 22 जनवरी 2022 23 जनवरी 2022 दिनांके पर्यंत दिन दवस्य से अवकाश स्वीकृते मामु अनुगृह्यामि। यानी 22 से 23 तक हमें छुट्टी दीजिए। बहुताम आज्ञाकारी इसी से नरेंद्र, और नीचे कक्षा 10वीं। भगवान अंकित विद्यालय शुल्क मुक्ति, ये शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ऊपर का वही तरीका है। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शीघ्रम, और विषय हो गया आपका शुल्क मुक्त्यान प्रार्थना पत्र महोदय उपयुक्त विषयान्तर्गत निवेदनम अस्ति यत् अहम भवता विद्यालये 10वीं कक्षा पठामि। मम पिता अति निर्धन कृषक अस्ति, मेरे पिता निर्धन किसान है। अतः मम परिवार से आर्थिक दशा समीचीना अस्ति। मम पिता मध्य विद्यालय शुल्क प्रदातु असमर्थि, मेरे पिताजी है वो मेरे विद्यालय का शुल्क देने में सक्षम नहीं है। अतः प्रार्थना अस्ति यत् मयम शुल्क मुक्ति प्रादाय अनुगृह्यति श्रीमतः बहुताम आज्ञाकारी से अंकित 10वीं क्लास का। अब ये देखो, भगवान 10वीं कक्षा हनुमान अस्ति संतानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्तु सौ प्रधानाचार्य प्रार्थना पत्र लिखते हैं। टीसी प्राप्त करने के लिए लिखना है। तो ऊपर तो सेम है, नीचे विषय में देखिए बदलिए। संतानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त्ये प्रार्थना पत्र महोदय उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन अस्ति यत् मम पितु संतानांतरण जयपुर नगरे संजातम वयं सर्वे अपि पारिवारिक जना तत्रैव गमिष्यामि। अत्र पठितुं असमर्थो अस्मि। अतः प्रार्थना अस्ति यत् मह्यं संतानांतरण प्रमाण पत्र प्रदाय अनुगृह्यति श्रीमतः बहुताम आज्ञाकारी शिष्य हनुमान। तो बिल्कुल आसान है। अब देखो पत्र क्या है। परीक्षायां सप्लाह्यां सुमित्रम प्रति कुमार प्रति अधोलिखितम वर्धपनम मंजूषा है। तो ये ऊपर मंजूषा है, इसमें ये शब्द है, इनको आपको यहाँ नीचे लिखने हैं। तो क्रम से आप लिख देना। ये उत्तर दे रखे कि पहले कौन से लिखने हैं, ऐसा ही फिर आगे दूसरे में है। तो दूसरे में आगे देखो ये उत्तर दे रखे हैं, आपको यहाँ पर देख के आप लिख सकते हैं। और तीसरे के अंदर भी आपके ये देखो ऑप्शन है, इनको नीचे उत्तर दे रखे हैं, उनके आधार पर आप लिख देना। अब देखो अधोलिखित पठित अपठित गद्यास पठित्वा इत्याधारित प्रश्न यदि निर्देश उत्तराणी लिखित, यानी इस गद्यास को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो ये आप गद्यास पढ़ लेना और उत्तर दे देना। तो देखो मैं आपने गद्यास पढ़ के अस्य अनुच्छेद से समुचित शीर्षक लिख। शीर्षक क्या इसका, संस्कृत भाषा या महत्व है। दूसरा, भारत सर्वकार से राजचिन्ह किम अस्ति, सत्यमेव जयते, भारत सरकार का राजचिन्ह है। विद्या अमृत अनुसन्नते कस्य ध्येय वाक्यम, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ध्येय वाक्य विद्या अमृत से वर्तते। अगला है केसा कविना काव्य सौंदर्यम अनुपम कालिदास सदृशानां विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। पांचवां देखो, सैगणक विशेषज्ञ कथयति अत्र कर्तृपदम अस्ति सैगणक विशेषज्ञः। सर्वेतमा भाषा विदते अत्र विशेषणम अस्ति सर्वेतमा, यहाँ पर विशेषण है। सातवां देखो, सुक्त से स्वीकृता संति इतरते संज्ञा पदम अस्ति, तो यहाँ सुक्ते हो गया। आठवां, अविचार्य इति से विलोम पदे अनुच्छेद उचित्वा लिखित विचार्य है। तो ये ऊपर जो आपका गद्यास है उससे ये प्रश्न पूछे गए हैं। जगति इति पद से हिंदी अर्थ क्या है, संसार में। अगला देखो
10 नंबर अक्रोत इति पदे लकार पुरुष वचन लिखित लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये आपका गद्यास था और नीचे 10 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको गद्यास में मिलेंगे। ऐसे ही ये दूसरा गद्यास है, इसमें भी आप देख सकते हैं 10 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। वयम सहभागिन भवाम प्रयाससु अपत्र क्रियापदम से प्रत्यस्ति वयम स्वच्छ पर्यावरणम की पदम विशेष पर्यावरणम सर्व भवन्तु सुखिनः अत्र सर्वे कस्य पदस्य सर्वनाम भवन्ति वर्तते। तो उसका उत्तर है स प्राणिनाम दुखिनः इति पदस्य अनुच्छेदात विलोम पद लिखित है सुखिनः है, इसका विलोम शब्द हो गया। तडांग शब्द से आत्म अस्ति, तो इसका अर्थ हो गया तालाब। क्रुम इति पदे लकार पुरुष वचन क्या है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। अब ये आपका तीसरा गद्यास है, इसके भी 10 प्रश्न है। असीम गदा से समुचित शीर्षक लिखित गद्यास को पढ़िए और शीर्षक क्या है, परोपकार से महत्व है। दूसरा है सर्वे किम समयते, सर्वे सर्वार्थ समयते, का अन्यभ्य दुग्ध प्रचेति, गाव अन्यभ्य दुग्ध प्रचेति, क परोपकार कथ्यते, प्रेषाम उपकार परोपकार कथ्यते, गाव इति कर्तृपद से क्रियापदम अस्ति, क्या है क्रियापद, ब प्रचन्ति। ते सौजलम सर्वे वितरन्ति इति त्रसेते इति सर्वनाम पदस्थाने संज्ञा शब्द लिखित मेघः। प्राणिनाम इति विशेष पद से गद्या से विशेषण पद किम है, अप्रेषाम। निरर्थक इति से गद्या से विलोम शब्द किम अस्ति, सार्थकम। जगति इति पद से हिंदी अर्थ क्या है, संसार में। ददाति इति पदे लकार पुरुष वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अधोलिखित कर्महितानि इत्ता वाक्यानि कर्मणे योजता यथा कदम संयोजन कुरुता है, यानी सही कर्म के आधार पर आपको वाक्य लिखने हैं। तो देखो मूसक परिसमन जाल अकुरते एक सदा, यानी कर्म, ये जो 6-7 वाक्य जितने हैं इनमें आगे पीछे के आधार पर वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले ये आएगा एक्सिमनो एक वस्तिसम एकदास जाले बदय से संपूर्ण प्रयासम अक्रात प्रबंधात न मुक्ते तदा तस्य सौर श्रुत्वा एक मुस्क तत्र आगचते मुसक परिश्रमण जाला अकर्तते। ये इस प्रकार से आपको कहानी तैयार करनी है। ऐसे ही दूसरे की करनी है, ये देखो 6 के 6 नीचे उत्तर मिल जाएंगे आपको। तो ये कर्म के आधार पर आप तैयार कर सकते हैं। अब देखो मंजूषान उपयुक्त गृहीत्वा चिकित्सालय दर्शनम इति विषय वार्तालाप पूर्यते, ये एक डायलॉग से वार्तालाप है। आपको ऊपर जो मंजूषा में दिए गए इन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो ये इस प्रकार के डायलॉग आपके पहला है। दूसरा भी संभाषणम, जिसे इससे संस्कृत में संभाषण कहते हैं। तीसरा भी देखो दे रखा है, इसको भी आप आराम से रोक रोक के देख के कर सकते हैं और फिर उत्तर देख सकते हैं। आगे देखो अधचित्त दृष्ट्वा मंजूषात प्रदत्त शब्दान सहते बुद्धि चातुर्यम इति विषयोपरि संस्कृत षड वाक्यानि लिखते। तो संस्कृत में आपको 6 वाक्य लिखने हैं, इसको देखकर। तो उत्तर आपका है एकदा एक है काक स्थित अभ्रवत तदा सूर्यता अस्ते तेन अतिव तर्षित अभवत स जलम अन्वेष्टु उदाहरणं प्रति गच्छति तत्र एक घटे पश्यति तस्मिन् घटे अलप जलम आसीत् स घटे एक पस्त्रखंडम निक्षिपति तेन जलम ऊपरी आगच्छति जल पीत्वा च काकस्य से आवास प्रति आगच्छते। इस प्रकार से आपको कहानी तैयार करनी है। ऐसे ही आपको फिर एक और कहानी तैयार करनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, तो आप ये तैयार कर सकते हैं। और फिर इसके बाद 3 नंबर पर है, आप देख के करोगे, आप ये देख सकते हैं सड़क यातायात के बारे में आपके वाक्य हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आप 6 वाक्य तैयार कर सकते हैं चित्र को देखकर। अब सिक्योरिटी मिशन 2022 आदर्श प्रश्न पत्र यहाँ पर है। जो प्रश्न पत्र है वो है, अब उनका अध्ययन हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। 5-10 मिनट के बाद ये क्लास कंप्लीट अपलोड होने के बाद कर लेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबा दीजिए। अभी थोड़ी देर में जो सिक्योरिटी मिशन के मॉडल पेपर है हम उनका अध्ययन करेंगे और आप उन तक इंतज़ार करना। इनको आप 2-3 बार तैयार कर लेना, तो 80 से 90% अंक आने की संभावना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।